हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में देखिए हम पढ़े थे पाठ 4 शिशु लालनम, यानी राम अपने बच्चों से किस तरह प्रेम दर्शाते हैं, उनको प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि लव और जो कुश है वो श्री राम के ही पुत्र है। वो उनकी सभा में आते हैं, उनको अपने पास वो बिठाना चाहते हैं आसन पर, सिंहासन पर। लेकिन जो लव कुश है वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। और उसके बाद में क्या है, राम उनसे वार्तालाप करते रहते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। पहले उनकी गोत्र यानी उनके वंश के बारे में पूछते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, उनके गुरु के बारे में पूछते हैं, फिर उनके पिता के बारे में पूछते हैं। यानी ये सारा जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो आगे चलती रहती है। यानी वो वहाँ पे क्या है, वो अपने गुरु के द्वारा स्पष्ट रूप से जो गायन जो लिखा हुआ है सरस्वती माँ के सद्वाचन से, वो वहाँ पे गाने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी जान पहचान परिचय वो चल रहा है जो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम वो पढ़ रहे थे, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। कुश, लव कुश को आप जानते ही हैं। कुश जनाम्य तस्य नामदेन, जनाना यानी अब उनके क्या है, पिता का नाम पूछ रहे। कौन? श्री राम। कि आपके पिता का क्या नाम है, उनका क्या नाम है? राम। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे, लव कुश ने बोला था हमें तो उनका नाम नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारे आश्रम में कभी भी पिता का नाम नहीं लिया गया। तो अब कह रहे हैं, तभी कुछ कहता है जानम्यम तस्य नामदेव, अरे हाँ मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम, बताइए कहिए। कुश निरनु, क्या दे रखा है, निरनुक्रोशो नाम, यानी क्या है, निरनुक्रोशो का क्या मतलब है बेटा? निर्दय। ओके, कुछ क्या कहता है कि मेरे पिता का नाम क्या है, निर्दय नाम है। निर्दय यानी निर्धन दया, जिसको दया नहीं आती है। राम वयस्यु मित्र, अपूर्व खलु नामधेय, खलु यानी क्या होता है बेटा, निश्चय। ओके, निश्चय, निश्चित रूप से। अपूर्व यानी पहले, मित्र निश्चय, पहले मैंने तो ये नाम नहीं सुन रखा है। कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं। विदूषक विचितन्य यानी सोचकर, क्या करते हैं, सोचकर, सोचकर क्या कहते हैं, एव तावत पृच्छामि, और कुछ सोचकर उसके बाद में वो क्या पूछते हैं, निरनुक्रोश इति क एवं भणन्ति। अब देखिए, निर्दयी यह कौन कहता है, भणति यानी क्या होता है बेटा, कहता या कहना। अब विदूषक क्या पूछ रहे हैं कि निर्दयी कौन कहता है आपके पिता को? कुछ क्या कहता है, अम्बा। अम्बा का क्या मतलब होता है, सब जानते हैं, माँ। ओके, तो अब उसने क्या बोला, कुछ ने, कि मेरी माँ कहती है। अब पता चला ना आपको कि पहले पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, कि पिता का नाम तो पता नहीं है। फिर अचानक क्या कहता है कुछ, कि अरे हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो कहते हैं बताइए कि मेरे पिता का नाम निर्दयी है। तो क्या करते हैं, राम कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नाम कभी पहले नहीं सुन रखा है मित्र, निश्चय। तो फिर विदूषक होते हैं, वो कहते हैं बेटा ये इस नाम का उच्चारण कौन करता है, यानी निर्दयी नाम से कौन बुलाता है। विदूषक पूछते हैं किसको, कुश को। अब आगे देखिए, विदूषक, विदूषक कह रहे हैं, उसने बोला मेरी माँ बुलाती है। विदूषक किम कुपिता, अब देखिए, किम कुपिता, कुपिता यानी बेटा क्रोध से, क्रोध से। अब कह रहे हैं क्या वह क्रोध से कहती है, भणंती का मैंने पहले बता दिया आपको, भणंती का मतलब होता है कहना। अब क्या कह रही है, क्या क्रोध से बुलाती है? कौन पूछ रहे? विदूषक खुद से पूछ रहे, क्या क्रोध से बुलाती है? उत प्रकृतिस्था, प्रकृतिस्था यानी स्वाभाविक रूप से। ओके, अब कह रहे हैं, विदूषक कह रहे हैं क्या वह यह
जो नाम है वो क्रोध से लेती है या स्वाभाविक रूप से लेती है? कौन पूछ रहे हैं? विदूषक कुश से पूछ रहे हैं। तो कुश क्या कहते हैं? यद्या वयो बरला भावजनितम किंचिद अभिनय पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। अब देखिए, यदि यानी यदि हम क्या करते हैं? यदि हम बालपन में अधिक नटखटता और उद्दंडता ढीठता करते हैं, यद्यपि हम बाल भाव के कारण नटखटता में अधिक ढीठता करते हैं, तो किंचित तब मेरी माँ विनय जब वह देखती है, क्या कहती है कि जब हमारे बालपन के कारण हमारी माँ हमारे अंदर अधिक नटखटता और ढीठता देखती है, तो विनय से कहती है तथा एवं अधिक्षपति निरक्रोशस्य पुत्रो, यानी निर्दय की, तो क्या कहती है? फटकारती हुई। अधिपक्षती यानी क्या था? फटकारती यानी डांटना। शुद्ध हिंदी में डांटना कहेंगे, फटकारना कहेंगे। तो क्या होती है? तब वह डांटती हुई कहती है क्या देखा है? निरनुक्रोशस्य यानी निर्दय के पुत्रों, दो है, निर्दय के पुत्रों तुम इतनी चपलता मत करो। क्या कहती है? कि हमारे बालपन के अंदर अधिक नटखटता और ढीठता जब वह देखती है, तो हमें फटकारती हुई कहती है, अरे निर्दय के पुत्रों इतनी चपलता मत करो। विदूषक एत्योर्दी पितु निरनुक्रोश इति नामधेय एत्योर्जननी तेनावमानित निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्बत्स्यति। अब देखिए, एतर्द्य यानी अवश्य ही उससे, किसको? सीता को। पितु निर्दय पिता के द्वारा, जो निर्दय पिता है उसके द्वारा, इति नामदेव जरूर वह उसको निर्दय पिता इसलिए कहती है। क्यों? क्योंकि एतयोर जननी उनकी माँ को तेना वनानित, देखिए क्या लिखा है? तेना व मानिता यानी अपमानित करके, यानी जरूर वो निर्दयी इसलिए कहते हैं उनके पिता को, क्योंकि जरूर, कौन कह रहे हैं? विदूषक कह रहे हैं। ओके, किसको कह रहे हैं? राम को कह रहे हैं कि वह इन दोनों को निर्दय के पुत्र इसलिए कहती है इस नाम से, क्योंकि जरूर इसकी माँ को अपमानित करके निर्वासित यानी निकाल दिया गया है। निर्वासित, निकालना, निकाल दिया गया है। इस कारण इस वचन के द्वारा उन दोनों को वो फटकारती है। निर्वस्त्र ने लिख दिया फटकारना। ओके बेटा, यानी क्या कह रहा है कि इन दोनों को निर्दय के पुत्र इसलिए कहती है, जरूर ही उसके पिता ने उसको अपमानित करके यानी तिरस्कारित करके उसको निष्कासित कर दिया है, निर्वासित कर दिया है, यानी निकाल दिया है। इसके कारण वह इन वचनों का प्रयोग करके अपने बच्चों को फटकारती है। ये कौन कह रहे हैं? विदूषक कह रहे हैं। अब राम क्या कहते हैं? स्वगतम, यानी वो खुद को कहते हैं, अरे धिक्कार है। स्वगतम, स्वागतम होता तो वेलकम, अभिनंदन, लेकिन क्या दे रखा है? स्वगतम। हमेशा ध्यान रखना, स्वागतम और स्वगतम। स्वगतम यानी क्या है? अरे धिक्कार है, मुझसे कहते, यानी स्वगतम यानी खुद को कहते हुए। स्वगतम, स्वधन गतम यानी खुद को कहते हुए। क्या? दिक् मामे व भूताम, अरे धिक्कार है मुझ पर। सा तपस्वनी मत्व क्रेता न अपराधेन स्वापत्यमेव मनु गर्भरे क्षरे निर्बदृश्यति। अब देखिए क्या कह रहे हैं? धिक्कार है मुझ पर। क्यों? सा यानी वह कौन? सीता। वह तपस्विनी यानी वह तपस्वी, मेरे द्वारा किए गए अपराध, क्या है? मेरे द्वारा किए गए अपराध दे रखा है, अपराध। मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्वपात्यन यानी अपने दोनों पुत्रों को
मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने दोनों पुत्रों को मन्यु गर्भरक्षणी निर्वसेनी, यानी क्या करती है, इस निर्दयी नाम से उनको फटकारती है। आया समझ में? यानी वो उनको ऐसे वचन का प्रयोग करती है। ये कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं कि अपराध तो मैंने किया है, लेकिन सीता क्या कर रही है? मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने दोनों बच्चों को इस गलत नाम से फटकारती है। अब देखिए राम, राम क्या कहते हैं? अति दीर्घ, अब क्या दे रखा है? सवावास्पम अवलोक्यति, सवास्पन यानी नेत्रों में आंसू आते हुए, किनके? श्री राम के। अब राम की आंखों में आंसू आ गए हैं कि देखो वो तपस्विनी है, वो मेरे कारण अपने बच्चों को डांटती है। अपराध तो श्री राम ने किया था। अब देखिए राम को, राम क्या कहते हैं? अति दीर्घ यानी बहुत लंबा, प्रवासेन यानी वनवास, दारुणश्च यानी कठोर भी है। वनवास बहुत लंबा है और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य, और विदूषक को और देखकर क्या कहते हैं? जानन्तीम यानी वो क्या कहते हैं? समीप, उनको समीप बुलाकर उनको देखकर क्या कहते हैं? कौतूहले नवाविष्टो मातृमनयोर मातो वेदितुम पुच्छामि, क्या है? कौतूहल होने के कारण उनके माँ का नाम पूछना चाहता हूँ, यानी उनके माँ का क्या नाम है ये जानने की इच्छा करता हूँ। न युक्त च स्त्री गतमनुयोक्तम, क्या कह रहे हैं? यह उचित नहीं है कि एक दूसरी स्त्री का हम नाम जाने। विशेषतः तपोस्विनी, और विशेष रूप से वो तपस्विनी है। वो क्या करती है? तपोवन में रहती है, वो आश्रम में रहती है। तत् कौतव्य हुआ, इसका कोई और उपाय है? कौन कहते हैं? राम कहते हैं क्या इसका और भी कोई उपाय है क्या? यानी अब वो उसकी माँ का नाम पूछना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनके जो विदूषक है, उनके जो सलाहकार है, उनके जो मित्र है, वो उनको कह देते हैं एक पराई स्त्री के बारे में जानना गलत है, अनुचित है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात है वो तो क्या है? तपस्विनी है, तपोवन में रहती है, वो आश्रम में रहती है, तो ये उचित नहीं है, ये गलत होगा। अब देखिए क्या कह रहा है? विदूषक जनांतिम, यानी वो अब देखते हैं, उनको पास बुला के कहते हैं अहम पुनः पुच्छामि, उनकी ओर देखकर कहते हैं मैं वापस उनसे पूछता हूँ। ये तो एक तरफ जाके जानन्तिम यानी एक साइड में बुला के, सबके सामने ये वार्तालाप नहीं हुई थी राम के और विदूषक के। अब वो क्या करते हैं? एक तरफ से अहम पुनः पुच्छामि, मैं वापस पूछता हूँ। प्रकाशम यानी अब वो खुले में आ गए, पहले तो एक साइड में गए थे राम के पास, अब क्या है? वो अब खुले में जाके क्या पूछते हैं? किम नाम देया युवयोर जननी, यानी क्या नाम है तुम दोनों की माता का? जननी यानी माता, क्या नाम है? तो लव क्या कहता है? तस्या द्वे नामानि, उनके तो दो नाम हैं। क्या क्या नाम है? विदूषक कथमीव, कैसे बताइए? लव कहता है तपोवन वासिनीनो देवीति, जो तपोवन भूमि में, जो आश्रम में जो तपस्वियाँ रहती है, जो तपस्वी रहते हैं, वो मेरी माँ को क्या कहते हैं? देवीति यानी देवी कहते हैं। नाम यानी हयंती यानी देवी नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वर्धुर्यति, और प्रचेता पुत्र भगवान श्री वाल्मीकि है, वो उनको वधु के नाम से बुलाते हैं। वधु यानी बहू, बहू के नाम से बुलाते हैं। दो नाम हो गए, एक तो हो गया देवीति और दूसरा हो गया वधु। ओके, कि वधु यानी उसको वधु के नाम से बुलाते हैं। प्रश्न में आ सकता है कि आश्रम वाले सीता को किन दो नाम से बुलाते थे? एक तो देवी और दूसरा वधु। देवी कौन बुलाते थे? जो वहाँ तपस्वी लोग थे। ओके, और वधु कौन बुलाता? सिर्फ वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि। राम, राम क्या कहते हैं? अपि च इतस्तावत वयस्य, अब क्या है? मित्र इधर इधर आइए, क्या कहते हैं? मुहूर्ता मत्रम। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें वहाँ देखना चाहिए, यानी कुछ भी वहाँ करना
चाहिए। उपसत्य आज्ञा पयतु भवान। विदूषक कहता है आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा हो। राम अपि कुमार्योर नयोरस्माकं च सर्वदा समरूप कुटुंब वृत्तांत। राम क्या कह रहे हैं, उनको आज्ञा देते हैं, पता लगाइए आप उसका, किसका, सीता का, जाके पता लगाइए। राम क्या कहते हैं, अपि कुमार्योर नयोरस्माकं च सर्वदा समरूप कुटुंब वृत्तांत। राम कहते हैं ये दोनों जो कुम्हार है ये हमारे समानी समरूप लगते हैं, और क्या हमारे परिवार से इनका कुछ वृत्तांत है, यानी इनका कुछ संबंध है क्या। कौन कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं कि ये दोनों जो कुम्हार है, कौन, ये दोनों जो कुम्हार है यानी ये तपस्वी जो बालक है, इनका हमारे परिवार से कोई गोत्र से कुछ संबंध है, कुटुंब से कोई संबंध है क्या। दोनों देखिए हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, समरूप वाले दिख रहे हैं, तो हो सकता है इनका हमारे परिवार से कोई संबंध है। अब देखिए यति वेला संजाता। अब क्या है, ये जो समय है, रामायण गाने से नियोग किमर्थ न विद्यते। अब ये जो समय है ये चला जाएगा, क्यों नहीं हम रामायण का गाना उचित करें, क्योंकि लव कुश किस लिए आए थे बेटा, लव कुश गाना यानी गायन के लिए ही वहाँ आए थे। रामायण के द्वारा जो लिखा गया है वो पूरा कंठस्थ, जो वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से सही सही लिखा है रामचरितमानस, तो वो यहाँ पे गाने के लिए आए थे। उभो, अब दोनों, राजन उपाध्याय यदुतो स्मान त्वरित यति, यानी क्या करते हैं, शीघ्रता, शीघ्रता। राजन के हे राजा, दोनों कहते हैं हे राजा, उपाध्याय यानी जो गुरु है, दूत यानी जो गुरु के दूत है, हमारे लिए शीघ्रता कर रहे हैं, यानी हमारे गुरु के जो दूत है वो शीघ्रता कर रहे हैं। राम क्या कहते हैं, मयपि सम्मान्य एवं मुनियोग तथा ही, मैं भी क्या करता हूँ, गुरु वाल्मीकि का आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। अब देखो श्लोक देखिए, भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि। एक एक पंक्ति का अर्थ बताऊंगी, फिर एक साथ आपको बता दूंगी। भवंतो, आप दोनों के द्वारा जो गाया जा रहा है वो कवि, जो प्राचीन काल के जो कवि हैं, तपस्वी हैं, वाल्मीकि के द्वारा गाया हुआ है। अब देखिए आप दोनों जो गायन करोगे, वो जो प्राचीन तपस्वी जो कवि हैं वाल्मीकि, उनके संदर्भ में ये पहली बार अवतीर्ण हुआ है, यानी उनके द्वारा ये रचा गया है। उनकी जो वाणी है, गिरा यानी वाणी, ये उनकी जो वाणी है वसुमतीम यानी इस धरती पर, वसु यानी धरती, तो उनके द्वारा गाया जाने वाला यह पहला इस पृथ्वी पर है। कथा चेश्लाघ्य सरसियुरनावश्य नियत पुनाति श्रोता रम्यति च स्वयं परिकार। अब देखिए नियत यानी होता है निश्चय, नहीं परिकर यानी निश्चय। अब देखिए श्लाघ्य यानी होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। अब देखिए सरस्वती का, अब देख नहीं सॉरी सरस्वती, इसका होगा कमलनाथ। कौन है, विष्णु, कमलनाथ कौन है, विष्णु, कमलनयन विष्णु। तो अब देखिए क्या दे रखा है, ये जो कथा है वो ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा आनंदित करने वाली है। तो ये जो कथा है बहुत ही प्रशंसनीय है, और सरिस्वर रूप से अर्थात ये कमलनयन श्री विष्णु, ये जो कमलनयन उसको भी ये प्रिय है। किसको, ये जो कथा है कौन सी, जो लव कुश गाने वाले हैं, इस कथा को वो गायन के रूप में गाने वाले हैं, जो वाल्मीकि ने लिखी है श्री राम के बाल्यकाल से लेके उनके जीवन के बारे में। आया समझ में, वो उस कथा को उन्होंने गायन के रूप में लिख दिया, जो लव कुश है, जो अयोध्या में श्री राम के समक्ष सुनाने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं राम, क्या कह रहे हैं कि आप दोनों जो ये
गायन या ये कथा जो गायन के माध्यम से सुनाने वाले हैं, ये प्राचीन काल के जो कवि हैं श्री वाल्मीकि, उनके द्वारा इस संदर्भ में ये पहली बार से धरती पर अवतरित हुई है, अर्थात उनके द्वारा ये गाया गया है। साक्षात जैसे सरस्वती ही उनका ये वाचन कर रही है। कथा चेस लाग्या सरसिरोड़ा बशीर नियत, और यह जरूरी, ये जो कथा है जो क्या है, ये बहुत ही सुंदर है, प्रशंसनीय है। जो कमल नयन अर्थात जो कमल के नाथ हैं श्री विष्णु हैं, उनके द्वारा उनको भी यह प्रिय है। पुनाति श्रोता रेमेति च स्वयं परिकर। अब क्या है, जो श्रोता हैं वो भी क्या दे रखा ना, श्रोता भी इसको वापस सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे और सुख का आभास करेंगे, निश्चय सुख का आभास करेंगे। तो मैं बता दूं बेटा, इस श्लोक में दे रखा है, यह जो कथा है जो गायन के रूप में है, ये पहली बार है जो श्री वाल्मीकि है, जो ऋषि वाल्मीकि है, उनके गंभीर वाणी में यानी इनके सुंदर वाणी के अंदर स्पष्ट रूप से इसका वाचन किया गया है। जो कमल श्री विष्णु हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, और जो लोग इसको सुनते हैं वो भी बहुत ही प्रशंसनीय और आनंदित हो जाते हैं। अब देखिए, वयस्य अपूर्वय मानवान सरस्वत्यार तद सृजना साधारणम श्रोतम इच्छामि। वयस्य यानी मित्र, कौन कह रहे हैं, अब राम कह रहे हैं। मित्र अपूर्वयम मानवनाम, इससे पहले लोगों को। सरस्वता, ये जो सरस्वती का जो गायन है, तदा सजना साधारण, इसको, ये जो सरस्वती का जो गायन है जो अब गाया जाएगा मित्र, इसके लिए तदा स्वजना में यानी इसके कारण जितने भी साधारण लोग हैं, साधारण लोग श्रोतुम इच्छा में जो सुनने की इच्छा रखते हैं, सनिध्यंता सभासद प्रेषिताम स्मदंतिक सौमित्री। सौमित्री यानी लक्ष्मण, साधारण, जन साधारण, ओके बेटा, जन साधारण। अब क्या दे रखा है कि मित्र, पहले मानव ने ऐसा सरस्वती का वाचन नहीं सुना होगा तो वो सुनने के इच्छुक हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं। तथा इसके कारण जन साधारण जो भी इसके सुनने के इच्छुक हैं, मानव का ये जो सरस्वती, मानव के लिए जो सरस्वती का जो भी ये गायन है, इसका जो जन साधारण सुनने का इच्छुक हैं, सनिध्यति सभा सदन यानी उन सब को यहाँ समीप, यहाँ सभा में, प्रेषिता मशीद यानी यहाँ सबको आमंत्रण कीजिए। सौमित्र अहम अप्यते शोचित रासनम पख रेखेदम, अर्थात लक्ष्मण, सौमित्र यानी लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैं क्या कहता हूँ, जो भी इसको सुनना चाहते हैं निश्चित रूप से उनको आप यहाँ आमंत्रित कीजिए, न्योता दीजिए, क्योंकि अहम प्येतम योश्चिचराश्रम परिखेदम विहरण कृत्वा अपन्यामी, यानी बहुत देर से ये जो बालक हैं यहाँ बैठे हैं, इनमें भी थोड़ी क्या होगी, थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि वो एक जगह बैठे हैं तो उनमें भी थोड़ी चहल पहल होनी चाहिए, इधर उधर थोड़ा उनको होना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम जाके जितने भी जनसाधारण हैं, जो ये वाल्मीकि ऋषि द्वारा ये जो गाया हुआ है, धरती पर प्रथम बार उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका जो वाचन किया है, उसको सुनने के लिए आप लोगों को, राजा को, सभी को, जितने भी है आसपास के लोग, उनको निमंत्रण भेजिए और आमंत्रित कीजिए। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये श्री राम के संबंध में था। शिशु लालनम अर्थात शिशु यानी बालक, लालनम यानी लाड, यानी जो अपने बच्चे के प्रति जो लाड था वो यहाँ श्री राम ने दर्शाया है। अब इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप ऐप में जा सकते हैं, आप प्ले ऑन कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड डे, गुड बाय।